इयत्ता 9वीं के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर एक नए पाठ की ओर जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है रात का चौकीदार। और इस पाठ के लेखक सुरेश कुशवाहा हैं। और ये जो है पूरक पठन है। और इस पूरक पठन में लेखक सुरेश कुशवाहा ने एक चौकीदार के बारे में, चौकीदार का मतलब है रात को पहरा देने वाला, अपनी रक्षा के लिए जो लोग पहरा देने के लिए रहते हैं समाज में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, और रात भर पहरा देने का काम करता है। ऐसे एक चौकीदार का वर्णन इस पूरक पठन के माध्यम से किया गया है। तो प्रस्तुत पाठ में चौकीदार के माध्यम से यहाँ उनका जो पेशा है, चौकीदारी करना उनका पेशा है। यहाँ इस पेशे से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये जो धंधा करने वाले, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, ये लोग अपने पेशे के प्रति कितने ईमानदार होते हैं, कितने कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, यह दिखाया है। और यह दिखाते समय उन्होंने उस कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोग मुक्तखोर भी होते हैं, ताकि जिस कॉलोनी में वह सुरक्षा देने का काम करता है तो वह पड़ोस वाले लोगों को भी सुरक्षा करता है, चाहे वह उसे पैसे दे या न दे, उनकी भी सुरक्षा होती है। और ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ लेखक ने एक जन जागृति करने का प्रयास किया है कि ये जो लोग हैं ये रात भर अपना कर्तव्य निभाते हैं, प्रामाणिकता से निभाते हैं, कर्तव्य निष्ठा से निभाते हैं, ईमानदारी से निभाते हैं। और कुछ लोग उनके पैसे नहीं देते, तो उसके बारे में लेखक ने उनके साथ जो व्यवहार किया है, उनके साथ जो बात हुई है, इसका वर्णन इस पाठ के माध्यम से यहाँ किया है। तो किताब में देखो, दिसंबर जनवरी के हाड़ कांपती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा आया, उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोंकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। चाहे दिसंबर हो, जनवरी का महीना हो, यानी बहुत सर्दी हो, बारिश हो, यानी वर्षा का मतलब बारिश, वर्षा, बारिश हो, या गर्मी का मौसम हो, ये जो निरीह प्राणी जो है, यानी गरीब जो हैं, वो लाठी ठोकते हुए रास्ते पर सीटी बजाते हुए हमें सचेत करते हुए, सचेत मतलब जागरूक करते हुए, यह हमें कॉलोनी में रात भर वह चक्कर लगाता है। और चक्कर लगाते समय वह हमें नज़र आता है, चाहे कैसी भी स्थिति हो, कितनी भी बारिश हो, ठंड हो, सर्दी हो, कुछ भी हो। हर महीने की पहली तारीख को हल्के से गेट बजा कर खड़ा हो जाता है साहब जी पैसे। हर महीने के पहली 1 तारीख को उसके घर के सामने जो गेट होता है, उस गेट के पास आकर वो पूछता है, साहब जी पैसे, साहब जी कितने पैसे, वह उससे पूछता है। लेखक उन्हें पूछते, कितने पैसे देने हैं तुम्हें? तो साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये। आपको मालूम ही है साहब जी, आपको मालूम है हर रात को 1 रुपया के हिसाब से 30 दिनों के 30 रुपये, आपको तो मालूम है, और ऐसा क्यों पूछते हैं आप? अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? तो लेखक उन्हें कहते हैं, तो इतने घरों की रक्षा करता है, चौकीदारी करता है, तो महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिलते हैं? बहादुर नाम है उसका, कितने घरों से पैसे मिलते हैं? तो वो कहते हैं, साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 घर से। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कभी मिल जाते हैं, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। वो कहता है कि कुछ महीनों में यानी 60 घरों से, कुछ महीने में 50 घरों से,
मिलता है। तीज त्योहार हो, त्योहार यानी उत्सव सण, कोई कार्यक्रम हो, फंक्शन हो, तो उसी वक्त बाकी घरों से भी मिल जाता है। इतने में हमारा ठीक ठाक गुजारा चलता है। गुजारा का मतलब भरण पोषण, पालन पोषण चलता है। पर कॉलोनी में तो 100-125 से अधिक घर हैं। इतने घर फिर इतने कम क्यों? तो वो लेखक उन्हें कहते कॉलोनी में तो 100-125 घर हैं और इतने कम क्यों पैसे मिलते हैं? तो कहता है तो फिर तुम उनको उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। तो अगर वो पैसे नहीं देते तो उनके घर की रक्षा करता है, रखवाली करता है, सीटी बजाता है, चौकसी करता है, तो वे को क्यों पैसे नहीं देते? तो वो कहता है कि बहादुर कहता है साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसों के लिए काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले से मेरे साथ हो चुका है साहब जी। तो कहता है अगर उन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। फिर उनकी चौकसी करना रखना ये जरूरी है। भगवान करे ऐसा न हो जाए यदि किसी के घर में चोरी वोरी घटना हो जाए, चोरी घटना हो गई तो पुलिस पहले हमसे ही पूछती है और हम पर वे झूठा आरोप लगाती है, इल्जाम लगाती है, हम पर झूठा आरोप लगाती है कि चौकीदार ने ही पैसे न देने के कारण, चौकीदार को उसने पैसे नहीं दिए थे इसलिए चौकीदार ने ही उनके घर में चोरी की, और ऐसा मेरे साथ पहले कुछ बार हो चुका है, इसलिए मैं सभी के घरों की रखवाली करता हूँ। तो इसी तरह ये जो रात का जो चौकीदार है, ये चौकीदार कितने प्रामाणिकता से, कितनी वफादारी से काम करता है। और ऐसे चौकीदार को कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ नहीं देते, लेखक उन्हें पूछते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, फिर भी वह सबकी रखवाली करता है। उनके जीवन में ऐसा होता है और वह एक चौकीदार, एक गरीब प्राणी, ऐसा लेखक उन्हें कहते हैं। और आगे का जो भाग है, ये आगे का भाग हम कल देखेंगे। तब तक धन्यवाद।